गुड इवनिंग दोस्तों। तो हमने लास्ट क्लास चैप्टर 8 स्टार्ट कर दिया था, ए जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। इसके बारे में हम काफ़ी कुछ लास्ट क्लास में हमने जाना था, जैसे वेपोरेशन क्या होता है, फिर उसके बाद वेपर क्या होता है, उसके बाद इवेपोरेशन क्या होता है। इन सब टर्म्स को हमने जाना था, है ना। तो हमें काफ़ी कुछ आइडिया हो चुका था कि कैसे हम पानी को गैसियस फॉर्म में, कैसे पानी गैसियस फॉर्म में चला जाता है, फिर वो कौन सा स्टेट में आ जाता है। जैसे आपका आ गया आइस एक स्टेट हो गया, फिर वाटर एक जो लिक्विड स्टेट हो गया, फिर और एक स्टेट था जो कि आपका गैसियस फॉर्म में होता है, वेपर, है ना। वेपर फॉर्म भी एक स्टेट होता है। तो इन सब को हमने जाना था। उसके बाद हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था कि पानी कैसे करके गैसियस फॉर्म में हो जाता है या वेपर होता है। इन सब को हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे 8.2 अनदर मिस्ट्री। तो इसको हम अभी रीड करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ के आपको इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 8.2 अनदर मिस्ट्री। नेक्स्ट डे अभी Thirab and their friends decided to make lemonade. During the preparation, they take cold water in a glass tumbler and add ice cubes into it. After a few minutes, they notice something exciting about the outer surface of the glass tumbler. तो नेक्स्ट डे क्या किया, अभी थीरब इन्होंने और इनके दोस्त सब मिलकर इन्होंने क्या, शिकंजी लेमोनेड जूस बनाने का ट्राई किया। ठीक है, नींबू पानी बनाने का ट्राई किया। उन्होंने ठंडा पानी ग्लास में डाला और आइस क्यूब बर्फ डाले, और थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि जो ग्लास के आउटर सरफेस में है वो वहाँ पर पानी जमा हो रहा है। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने कुछ नोटिस किया, समथिंग एक्साइटिंग उन्होंने नोटिस किया। पानी, तो जब आप ठंडा पानी बोतल में रखोगे, ये प्लास्टिक का बोतल हो या आपका ग्लास हो, है ना, कांच का ग्लास हो, तो उसके या जो भी स्टील हो, तो आप देख सकते हो वो जो पानी जब ठंडा रहता है तो बाहर में भी एक लेयर आ जाता है, ठंडा लेयर पानी का रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते। एक्टिविटी 8.3 लेट अस एक्सपेरिमेंट। Take cold water in a glass tumbler, add a few ice cubes into it as shown figure 8.2। तो आप देख सकते हो एक ग्लास टम्बलर लिया गया, मतलब ग्लास ही होता है, बड़ा ग्लास होता है, उसमें पानी डाल, उसमें आइस क्यूब रखा गया। ठीक है, ठंडा पानी, उसके बाद आइस रखा गया। लीव इट अनडिस्टर्ब, उससे थोड़ी देर के लिए लीव मतलब उसको छोड़ दिया गया 5 मिनट के लिए, और ऑब्जर्व किया गया। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड द क्वेश्चन दैट अराइज इन योर माइंड इन टेबल 8.1। ठीक है, तो यहां पर आपको 8.1 में आपको क्या है, आपके मन में क्या क्वेश्चंस जाग रहे हैं, क्या है, उनको आपको यहां पर लिखना है। यू कैन ऑल्सो टच द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर टू फील इफ देयर इज एनी चेंज। तो अगर ग्लास टम्बलर में कुछ चेंजेस हो रहा है, आउटर सरफेस में आप टच करके देखिए और उससे ऑब्जर्व कीजिए, और आपके मन में कोई क्वेश्चन अगर एराइज हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस जाग रहे हैं या आपके अंदर से कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको आपको लिखना है, उनको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ग्लास, ए ग्लास टम्बलर कंटेनिंग कोल्ड वाटर एंड आइस क्यूब्स। यू मे हैव मैनी ऑब्जर्वेशंस एंड क्वेश्चन हियर। तो यहाँ पर आप बहुत सारे चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, और आपसे आप बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। उनको आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है, ऑब्जर्व करना है, और वंडर मतलब आपके मन में क्या जिज्ञासा है उन्हें लिखना है। वन ऑब्जर्वेशन दैट अराइजेस इन अभी माइंड इज देयर आर some water droplets, tiny drops appearing on the outer surface of the glass tumbler. Initially water droplets are deposited and these droplets combine together to form bigger drop. You can also try the above process with a metal container
You may be curious about where the water droplets come from. तो आप लोग को सबको ही मालूम है, जब आप ठंडा पानी लेते हो एक ग्लास में, चाहे वो मेटल का ग्लास हो चाहे वो कांच का ग्लास हो, कोई भी हो, तो उसके आउटसाइड में आप देखेंगे कुछ स्मॉल ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। बाद में वो जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बिगर ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं पानी के, फिर वो नीचे गिरने लगते हैं ना। Suggest possible reason explain the appearance of water droplets on the outer surface of the glass tumbler। तो possible reason क्या है इस ड्रॉपलेट्स, ये जो ड्रॉपलेट्स appearance हो रहे हैं आउटसाइड में ग्लास के। डिस्कस विथ योर फ्रेंड, और इसको आपको डिस्कस करना है और राइट डाउन पॉसिबल जो आंसर होगा उसे आपको लिखना है। मे बी आइस हैज़ comes out of the glass tumbler and melt। तो कोई अपना सजेशन बता रहा है कि आइस ग्लास के बाहर आ रहा है इसीलिए शायद मेल्ट हो रहा है, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। कोई बोल रहा है कि पानी आइस आपका मेल्ट हो जा रहा है अंदर, इसके लिए ये आपके चारों तरफ पानी हो रहा है। कोई बोल रहा है कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो गर्म है, अंदर का टेम्परेचर ठंडा है, इसीलिए हो सकता है। मतलब सबका अपना अपना कंक्लूजन या अपना अपना जो वो सोच रहे हैं उनको वो अपने एक साथ अपने दोस्तों के साथ बांट रहे हैं, मतलब अपना जो नॉलेज है वो शेयर कर रहे हैं या अपना ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोवाइड योर पॉसिबल रीजन, एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। तो वही एक दूसरे के साथ आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने घर पे और अपने दोस्तों के साथ जब आप स्कूल पे रहते हो, और उनके साथ डिस्कस कीजिए। कोई कुछ बोलेगा, आप कुछ बोलोगे, कोई आपका फ्रेंड अलग कुछ बोलेगा, ठीक है। यू मे हैव वेरियस पॉसिबल रीजन, आपके पास बहुत सारे पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। यू मे एग्री और डिसएग्री विद द रीजन ऑफ अदर्स, और आप किसी के बातों से एग्री भी हो सकते हो, डिसएग्री भी हो सकते हैं। अवी एंड थीरप्स आर्ग्यू विथ ए चेन ऑफ रीजन, उनके पास कई सारे रीजन थे, उन रीजनों के ऊपर वो आर्ग्यू कर रहे थे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पॉसिबल रीजन मेंशन इन फिगर 8.4। तो आपको क्या लगता है 8.4 का जो क्या पॉसिबल रीजन होगा, ठीक है, क्या पॉसिबल रीजन होगा यहाँ पर। तो अभी आगे चलते हैं। आई थिंक दैट some of the water may have sipped out of the glass tumbler। तो कोई बोल रहा है कि ग्लास में कहीं पर थोड़ा सा हल्का छेद हो सकता है ताकि वो निकल जाए पानी। और दूसरा बोला है नो इट्स कम सीप आउट, द लेवल ऑफ द वाटर इन द ग्लास टम्बलर हैज़ नॉट डिक्रीज। अगर ये इसमें यहाँ पर कोई छेद या कोई होल नहीं है, छोटा कोई मतलब आप बोल सकते हो होल या छेद, क्योंकि उसका लेवल तो एक, मतलब जो पानी का लेवल वो एक ही है। हाँ, तो कोई एक दूसरा बोल रहा है, और एक बोल रहा है इट माइट हैव डिक्रीज्ड बट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट एनफ टू सी। तो कोई बोल रहा है ये कम हो रहा है लेकिन हमें प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा है कि कब, मतलब धीरे धीरे, या बोल सकते हो ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कब ये डिक्रीज हो रहा है पानी। With a tall and narrow bottle, even a slight changes in the level of water is noticeable। और कोई बोल रहा है कि अगर बोतल लंबा और नैरो हो तो हमें शायद इसमें कुछ चेंजेस दिखाई दे सकता है। तो किसी का सोचने का तरीका ये है। We can take water at room temperature in another tumbler and find out whether any water seep out। तो और एक बोल रहा है कि अगर हम पानी को रूम टेम्परेचर में रखें, रूम टेम्परेचर इन अनदर टम्बलर, तो हो सकता है कि हम देख सकते हैं कि पानी वहाँ से रिश्ता है कि नहीं उस ग्लास से, ठीक है। वी कैन टेक वाटर एट रूम टेम्परेचर, हम पानी को रूम टेम्परेचर के वहाँ ले चलते हैं अपने रूम पे या कहीं पर। इन अनदर, और एक अलग
टम्बलर ले लेते हैं और फाइंड करते हैं कि कहीं पर कोई छेद है या नहीं, ठीक है। फाइंड आउट वेदर एनी वाटर सीप और आउट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चेन ऑफ रीजन, कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन द गिवन रीजन्स or conduct activity to find evidence for the reason given to help in the discussion. Where else have you seen water droplets like this? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ water droplets यहाँ पर भी है. You might have seen dew drops on plants, ठीक है. Why do we see dew drops more in the morning when we boil the water in a half filled utensil and cover it with a steel plate? Some water droplets accumulate on the inner side of steel plate. Where does these water droplets come from? What does you think? तो यहाँ पर बोला है कि हम फूलों के पेड़ों में या वहाँ पर भी हम सुबह को काफ़ी सारे क्या पानी के ड्रॉपलेट्स, पानी के छोटे छोटे बूंद वहाँ पर भी मिलते हैं. और जब हम पानी को बॉयल करते हैं, हाफ बॉयल करो या बॉयल करो और उसके ऊपर अगर एक प्लेट ढक दो तो उस प्लेट में भी कुछ पानी जमा होके ड्रॉपलेट्स जमा होते हैं. तो ये कैसे हो रहा है, क्या आप सोचते हो? When the water vapor present in the air comes in contact with a cold surface, it forms water droplets. तो यहाँ पर बोला है वाटर वेपर जब प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर जब प्रेजेंट होता है एयर में, हाँ, और एयर कम्स इन कांटेक्ट विथ ए कोल्ड सरफेस. जब वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एयर में और ये जब कांटेक्ट करता है ठंडे सरफेस के साथ, इट फॉर्म्स वाटर ड्रॉपलेट्स. तब ये क्या फॉर्म करता है? वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करता है, ठीक है. The process of conversion of water vapor into its liquid state is called condensation. तो इसको, इस स्टेट को हम कंडेंसेशन बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड, जब वाटर वेपर कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट में, पानी के फॉर्म पे, तब हम इसे कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है. After understanding the concept of condensation of water, let us go back to activity 8.3. अब हम फिर से 8.3 एक्टिविटी को सोचते हैं. Could the water appear on the outer surface of the glass tumbler in the activity 8.3 also be due to condensation of water vapor present in the air? लेट अस इन्वेस्टिगेट. तो क्या 8.3 का जो एक्टिविटी है वो यही कारण है, कंडेंसेशन का कारण है? क्योंकि उसका जो ग्लास का सरफेस है, ग्लास का चारों तरफ वो ठंडा रहता है, तो वो कंडेंसेशन, इसीलिए हमें ड्रॉपलेट्स मिलते हैं, वहाँ पर पानी के बूंदे मिल रहे हैं, है ना. तो चलिए अभी हम एक्टिविटी 8.4 इसको हम समझते हैं. लेट अस मेजर. अभी एंड थीरव कंडक्ट एन एक्टिविटी टू फाइंड एविडेंस फॉर देयर रीजन. तो वो क्या करना चाह रहे हैं? वो एविडेंस खोजना चाह रहे हैं कि ये जो कंडेंसेशन यहाँ पर काम कर रहा है या नहीं. जो स्टेट है कंडेंसेशन, अभी थोड़ा हमने जो पढ़ा था अभी, उसी के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं और रीज़न निकालने की कोशिश कर रहे हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. यू कैन ऑल्सो कंडक्ट द एक्टिविटी बाय फॉलोइंग द स्टेप गिवन बिलो. रिकॉर्ड योर डेटा इन टेबल 8.2. आपको अब हम एक्टिविटी को फॉलो करेंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है, और हम इनको रिकॉर्ड करेंगे टेबल 8.2 में. टेक ए ग्लास, आपको एक ग्लास लेना है, टम्बलर, ठीक है. ग्लास, बड़ा सा ग्लास ले लीजिए, उसमें हाफ ग्लास पानी भर लीजिए और उसमें कुछ आइस क्यूब डालकर उसे कवर कर दीजिए एक स्टील प्लेट पे, ठीक है. उसके बाद आप उसको एक डिजिटल वेटिंग मशीन अगर आपके पास हो, उस पर आप रख दीजिए और आप उसको चेक कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए हर 5 मिनट के बाद. ऑब्जर्व रीडिंग ऑन द बैलेंस एंड रिकॉर्ड द वेट आफ्टर एवरी 5 मिनट. आपको 5 मिनट बाद उसे चेक करना है और उसका जो पोजीशन है या उसका जो मेजरिंग है, मतलब आपको देखना है कि इसका कुछ चेंजेस हो रहा है, इसके वेट में क्या चेंजेस हो रहा है या नहीं. कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन फॉर 30 मिनट्स, ऑब्जर्विंग फॉर 30 मिनट्स, रिकॉर्ड
योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 8.2 और आपको इसको रिकॉर्ड करना है। आप एटलीस्ट 30 मिनट तक आपको इसको ऑब्जर्व करना है। प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन टू द मास ऑफ कोल्ड वाटर कीप ऑन द डिजिटल वेटिंग बैलेंस, और आपको इसको चेक करना है, ठीक है। ये जो आप इसका मास जो है जो कोल्ड वाटर है इसको आपको डिजिटल वेट बैलेंस चेक करना है कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या रिमेन सेम है, क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको दे दिया 8.2 जो टेबल है, इसमें आपको मास ऑफ वाटर जो है वो बढ़ रहा है या कम रहा है या जो भी सेम अगर है वो भी आपको यहाँ लिखना है। डू यू फाइंड मैच विथ योर प्रिडिक्शन, जो आप यहाँ पर मतलब प्रिडिक्ट आपने जो सोचा था क्या वैसा ही हो रहा है। एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन, आपको एक्सप्लेन करना है आपका ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज ऑल्सो नोन एज ए ह्यूमिडिटी। द डेली ह्यूमिडिटी डाटा फॉर योर एरिया इज रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर एंड अदर सोर्सेस compile the data for the year and study any pattern if present। तो ये ह्यूमिडिटी के बारे में बोला है। हम ह्यूमिडिटी मतलब जो ए अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज़ द एयर ऑल्सो नोन एज ए ह्यूमिडिटी। तो वाटर वेपर को एक अलग नाम भी मतलब और एक वेल नोन नाम आप बोल सकते हो, ह्यूमिडिटी हम बोल सकते हैं, ठीक है। द डेली ह्यूमिडिटी डेटा फॉर योर एरिया इज़ रिपोर्टेड इन न्यूज़पेपर, और ये ह्यूमिडिटी हमारे न्यूज़पेपर या अदर सोर्स में हमें मिलता है, ठीक है। आप जब वेदर रिपोर्ट पढ़ोगे वहाँ पर हमारा ह्यूमिडिटी भी दिया रहता है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यू मे ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास टम्बलर। वाटर वेपर फ्रॉम द एयर कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर एंड गेट कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास टम्बलर थ्रू कंडेंसेशन। तो यहाँ पर ये बोला गया कि वाटर वेपर जब काम करने लगता है, यू मे ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास टम्बलर। तो ग्लास के चारों तरफ ग्लास टम्बलर के चारों तरफ आप देख सकते हो वाटर वेपर मतलब पानी कुछ पानी के ड्रॉपलेट चारों तरफ दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। वाटर वेपर्स फ्रॉम द एयर कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ कोल्ड सरफेस ऑफ द वाटर ग्लास टम्बलर एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। और ये क्या हो रहा है आपके जो ग्लास है ग्लास टम्बलर के चारों तरफ ये आपको दिखाई देंगे थ्रू कंडेंसेशन। देयर इज एन इंक्रीज इन द रीडिंग ऑन द डिजिटल वेटिंग बैलेंस। और आप और एक चीज़ आप समझिए कि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ग्लास के चारों तरफ आप देख सकते हो थोड़ा सा आपको जो पानी के ये मिलेंगे, तो इसको हम कंडेंसेशन बोल सकते हैं क्योंकि ग्लास जो है उसका जो चारों सरफेस है वो ठंडा हो गया है। तो ठंडे के साथ जब वेपर हो मिल जाएगा, मतलब वाटर वेपर फ्रॉम द एयर कम्स विथ कॉन्टेक्ट विथ कोल्ड सरफेस। जब ठंडा सरफेस के साथ जब ये मैच कर जाएगा तब क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा, उस वक्त हमारा ये हो जाएगा पानी, तब हमें ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, ठीक है। देयर इज एन इंक्रीज इन द रीडिंग ऑन द डिजिटल वेट बैलेंस। और हमें देखना है उस वक्त क्या ये इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, तब आप देखिएगा कि आपका जो डिजिटल वेट बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कैन वी कंक्लूड दैट वाटर इज नॉट सीइंग थ्रू द वाटर थ्रू द wall of the tumbler? Can we conclude the water is not seeing through the wall of the water? तो इससे हमें क्या लगता है कि हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें कोई छेद नहीं है टम्बलर में, ठीक है। Can we also conclude that the water collect outside the tumbler is also due to condensation? तो हम क्या ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि आउटसाइड जो पानी कलेक्ट हुआ है, आउटसाइड में जो पानी कलेक्ट हो रहा है या मिल रहा है, तो वो भी कंडेंसेशन के कारण? नो, वी कैन से वी कैन नॉट से दैट कंक्लूसिवली फ्रॉम एक्टिविटी 8.4। तो इसको हम नहीं मान सकते कंक्लूसिवली अभी 8.4 की एक्टिविटी से। व्हाट मोर कैन यू डू टू शो दैट वाटर इज नॉट सीइंग फ्रॉम द ग्लास टम्बलर? तो हम कैसे इसको माने कि पानी मतलब हमारे ग्लास में कोई छेद नहीं है, ठीक है। उसका तो एक
प्रोसेस, उसका एक एक्टिविटी करना होगा। हाउ वुड यू मॉडिफाई एक्टिविटी 8.4 टू फाइंड द आंसर। तो हम कैसे अपने एक्टिविटी को मॉडिफाई करते हुए हम कैसे जानेंगे कि हमारे जो टम्बलर है ग्लास उसमें कोई छेद वगैरह नहीं है। रिपीटेडली एक्टिविटी 8.4 विद द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन। अब हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। मार्क द वाटर लेवल, आपको मार्क करना है आपका वाटर लेवल कहाँ तक है, ठीक है। उसमें एक आप या मार्कर पेन से या फिर विजिबल टेप लगा दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वाटर लेवल इन द ग्लास टम्बलर डज नॉट गो डाउन। आपको ये देखना है कि पानी नीचे वो घटना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर उसमें लीकेज होगा तो वो घटेगा, उसमें अगर होल होगा तो वो घटेगा। बट द एक्स्ट्रा वाटर गेट कलेक्टेड, जो एक्स्ट्रा वाटर है जैसे आइस वगैरह है उसका तो पानी आएगा ना, वहाँ पर रहेगा। कलेक्ट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द वाटर ग्लास टम्बलर, ठीक है। आपको आउटसाइड का जो ग्लास टम्बलर है उसमें गेट एक्स्ट्रा वाटर आ जाएगा, ठीक है। कलेक्ट, उसको कलेक्ट करना है। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस, उसके बाद आप क्या कंक्लूड आपके मन में आता है, क्या आप उसको क्या आप बता सकते हो। दिस एक्टिविटी शोन दैट water is not seeping from the glass tumbler and the extra water is getting collect because of condensation। तो इस जगह में हम अपना कंक्लूजन को कंप्लीट कर सकते हैं कि हाँ, कि पानी बाहर जो सरफेस है टम्बलर के सरफेस में, ग्लास के टम्बलर के सरफेस में चारों तरफ पानी एक्स्ट्रा जमा हो रहा है और जो एक्स्ट्रा पानी नीचे भी नहीं जा रहा है, मतलब जो पानी है वो वहीं का वहीं है, हमें और एक्स्ट्रा पानी बाहर आ रहा है। और इसका कारण है कि कंडेंसेशन, ठीक है। हमें एक्स्ट्रा वाटर जो मिल रहा है वो कंडेंसेशन के कारण मिल रहा है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर, क्या डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर है। वाटर इज ए सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन 3 डिफरेंट स्टेट इन आवर डेली लाइफ। इन द सॉलिड स्टेट एक हो गया, इट इज एग्जिस्ट एज ए आइस, हम आइस समझते हैं उससे। ऑन हीटिंग द आइस मेल्ट एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, एक लिक्विड स्टेट हो गया। जब हम उसे आइस को गर्म कीजिए, उसको रख दीजिए, थोड़ी देर के बाद देखिएगा उससे पानी वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ऑन फर्दर हीटिंग वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू, और ज़्यादा गर्म करेंगे पानी को तो क्या हो जाएगा, वो एक गैसियस फॉर्म में वो उड़ जाएगा और पानी पूरा का पूरा आपके बर्तन से हट जाएगा, ठीक है। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 8.5 टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर। तो चलिए अभी हम 8.5 जो एक्टिविटी इसमें, तो चलिए यहाँ पर एक्टिविटी 8.5 लेट अस आइडेंटिफाई, इस एक्टिविटी को एक बार हम रीड कर लेते पहले। पुट एन आइस क्यूब इन वन कंटेनर एंड ट्रांसफर इट टू अनदर कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप। व्हाट चेंजेस do you notice in the shape of the ice cube? Record your observation in table 8.3। तो आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि आप जब एक आइस क्यूब को एक कंटेनर से, ठीक है, और जब आप उसको दूसरे कंटेनर में डालते हैं, उसका दूसरे कंटेनर के शेप में डालते हैं, सॉलिड स्टेट होता है ये, तो ये जब आप डालते हैं तो इसमें क्या डिफरेंस क्या होता है, आप ऑब्ज़र्व क्या कर रहे हैं इसमें, ठीक है, पहली बात। अब दूसरा, pour water from one container to another container of a different shape। आपको पानी लेना है, एक पानी को लेकर एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालना है। तो ये लिक्विड स्टेट में है और इसका बिहेवियर कैसा है। आइस क्यूब का बिहेवियर अलग होता है और एक लिक्विड का बिहेवियर, मतलब वाटर का बिहेवियर अलग होगा। जब आप एक डिफरेंट शेप में डालेंगे तो वो स्प्रेड कर जाएगा और उस शेप में ढल जाएगा, है ना, उसी शेप में वो जैसा भी रहेगा उसी में वो आ जाएगा। तो वही यहाँ पर डिस्कस करना है, उसी को आपको लिखना है। डिड यू नोटिस हाउ वाटर फ्लो फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, व्हाट हैपन टू इट शेप। आपको ये भी देखना है कि वो कौन सा शेप में चला जा रहा है। वाटर का तो कोई शेप नहीं होता ना, वो जिस शेप में चला जाएगा उसी में वो आ जाएगा। इसी तरह से पोर वाटर ऑन ए क्लीन सरफेस, आपको एक क्लीन सरफेस में आपको पानी डालना है एंड ऑब्जर्व हाउ इट स्प्रेड। और आप एक क्लीन सरफेस में जब पानी डालेंगे तो आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे वो किस तरह से स्प्रेड हो रहा है। इसके बाद बताया गया व्हेन वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, जब वाटर कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में, हाउ डज इट वाटर वेपर स्प्रेड,
वेपर कैसे स्प्रेड होता है, इसका भी कोई शेप बिहेवियर, मतलब कोई शेप वगैरह नहीं होता है। जैसे ही पानी एक गरम यूटेंसिल पे आप रखोगे तो ऑटोमेटिकली वो वेपर होना शुरू हो जाएगा, और ये रूम टेम्परेचर में भी हो सकता है या आपके घर में कपड़े सूख रहे हैं वहाँ से भी हो सकता है, ठीक है। तो कंपेयर दिस विथ द स्प्रेडिंग बिहेवियर ऑफ वाटर, तो ये इसी सब को लेके आपको बोला गया है कि आप इनको कंपेयर कीजिए, इनके बारे में आप यहाँ पर डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उनके बारे में सॉलिड स्टेट में क्या शेप ले रहा है, क्या हो रहा है, एबिलिटी टू फ्लो हो रहा है या नहीं, नो बोल दीजिए, एबिलिटी टू स्प्रेड नो बोलिए, शेप चेंज हो रहा है कि नो होगा। वाटर क्या होगा, शेप चेंज होगा, यस। एबिलिटी टू फ्लो, यस। एबिलिटी टू स्प्रेड, यस, जितना उसका जगह होगा उतना में ही स्प्रेड होगा। वाटर वेपर शेप चेंज, इसका नॉट एप्लीकेबल हम बोल सकते हैं। एबिलिटी टू फ्लो ये भी हम नहीं बोलेंगे कुछ, और एबिलिटी टू स्प्रेड इसका भी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये किधर भी आपका स्प्रेड हो सकता है ना, तो यही बताया गया। तो ओके, इस फॉर्म में व्हाट आर द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो क्या डिफरेंस आपको मिला, आइस सॉलिड स्टेट रिटेन इन इट्स शेप irrespective of the container in which it is placed, while water take the shape of the container। तो यहाँ पर आप बोला ही, जो मैं बोल रहा हूँ वही यहाँ पर बोला गया कि आइस को तो उसका जो शेप है वैसा ही रहता है, लेकिन पानी चेंज कर लेता है, जैसा अलग शेप होगा उसी में चला जाता है। आइस डज नॉट फ्लो और स्प्रेड, आइस का वाटर लिक्विड स्टेट फ्लोज एंड चेंज इट्स शेप, ठीक है। तो वाटर क्या करता है, फ्लो होता है और चेंज कर लेता है अपना शेप को। वाटर डज नॉट हैव ए फिक्स शेप, वाटर का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। इट टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर, आप जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसी शेप में चला जाता है। बट द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट, और इसका लेकिन वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। डज वाटर ऑल्सो पोसेस द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड, ठीक है। तो इसका जो वाटर क्या है, उसका प्रॉपर्टी है स्प्रेड होना, है ना, यस। वाटर ऑल्सो हैज़ द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड वाइल कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा वो कीप स्प्रेड होता रहेगा। वाटर वेपर गैसियस स्टेट होता है, एग्जिबिट ए प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रेडिंग आउट इन द एंटायर अवेलेबल स्पेस, ठीक है। तो ये इसको आप बोल सकते हैं ये प्रॉपर्टी जो है स्प्रेडिंग का ही है, आउट इन द एंटायर अवेलेबल स्पेस, उससे जहाँ पर अवेलेबल स्पेस मिलेगा वो आराम से क्या करेगा, गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। गैस डज नॉट पोसेस ए फिक्स शेप, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है गैस का, जहाँ उससे जैसा शेप मिलेगा वैसे ही वो निकल जाएगा। वाटर वेपर एग्जिस्ट इवन एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में भी वाटर वेपर एग्जिस्ट करता है। थ्रू इट इज़ इनविजिबल, ये हमें समझ में नहीं आता, ये इनविजिबल है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस, और ये हमारे मतलब हर जगह में प्रेजेंट ही रहता है कि नहीं। द वाटर दैट इवेपोरेट ड्यूरिंग प्रोसेस लाइक ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, जो इवेपोरिंग और ये इवेपोरेट प्रोसेस जो है, ये हम जब कपड़े सुखाते हैं या घर पोछते हैं तभी भी ये काम करता है, ये तभी भी ये आपको मिलेगा, है ना, सूख जाएगा थोड़ी देर में, तो वो है इसमें। यू आर नाउ फैमिलियर विद द 3 स्टेट ऑफ वाटर, तो आपको अब पूरा फैमिलियर आप हो चुके हैं कि एक हो गया सॉलिड स्टेट, एक हो गया लिक्विड स्टेट, एक हो गया गैसियस स्टेट, आपको समझ में आ गया। सम अदर सब्सटेंस ऑल्सो एग्जिबिट दिस स्टेट, फॉर एग्जाम्पल वैक्स, ऑयल एंड घी। तो ये अलग और भी कुछ फॉर्म्स हैं, ठीक है, अलग स्टेट हैं, जैसे ऑयल हो गया, घी हो गया, वैक्स हो गया, ठीक है। लेट अस लुक एट सम मोर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो हम इन सब के बारे में और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। लुक अराउंड एंड फाइंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, सम एग्जाम्पल कुड बी स्टोन, वुड एंड ग्लास। तो यहाँ पर और कुछ सब्सटेंस हैं, सॉलिड सब्सटेंस है, जैसे कि स्टोन्स, वुड और ग्लास। व्हाट आर द अदर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड्स यू कैन
think of. Here are two example, milk and oil. तो मिल्क और ऑयल भी जो तेल है, थिंक ऑफ 5 मोर एग्जाम्पल, और कुछ एग्जाम्पल अगर आपके मन में आता है, जैसे मिल्क और ऑयल हो गया, उसी तरह से और कोई आपके पास एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे सॉलिड का हो गया एक अलग, तो इसी तरह से लिक्विड का एक हो गया है ना। तो जैसे लिक्विड में हमने अभी बताया, जैसे मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, और सॉलिड में जैसे कुछ अलग एग्जाम्पल दिया गया है स्टोन के बारे में, ठीक है, ये सब सॉलिड होता है, वुड सॉलिड होते हैं, ग्लास सॉलिड होते हैं। फिर उसी तरह से लिक्विड स्टेट के बारे में आपको बताया गया है, मिल्क एंड ऑयल। आप जूस भी बता सकते हो, ठीक है, उसको भी हम लिक्विड स्टेट बोल सकते हैं। इसी तरह से और नीचे चलते हैं, हैव यू एवर नोटिस दैट यू कैन स्मेल द फूड being cooked even without entering the kitchen, how does this smell reach us? तो हम कभी कभी जब कुछ भी किचन में कुछ भी पकाते हैं तो उस फूड का जो स्मेल होता है हमें मिलता है ना, वो कैसे हमारे तक आता है? इट इज़ बिकॉज द स्मेल ऑफ द यमी फूड फ्रॉम कुकिंग स्प्रेड थ्रू द एयर एंड रीच आवर नॉस्ट्रिल इवन इफ़ वी आर नॉट इन द किचन। हम अगर किचन में भी नहीं रहेंगे और घर पे अगर किचन में कुछ अच्छा चीज़ पक रहा है, कुछ भी पक रहा है, तो उसका जो स्मेल वो हमारे नाक तक आ जाएगा। और ये कैसे हो रहा है? स्प्रेड, मतलब कैसे ये फैल के आ रहा है? एयर के साथ, ठीक है। तो इससे हमें मालूम चलता है कि उसमें भी इवेपोरेशन, वेपर का एक हाथ है, ठीक है, इवेपोरेशन का एक हाथ है। व्हाट आर द अदर एग्जाम्पल ऑफ गैसेस यू कैन थिंक ऑफ? व्हाट अबाउट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड? तो आपको क्या लगता है गैसेस का और कुछ अगर आपको एग्जांपल मालूम है, और आप ये भी, और आपको क्या मालूम, और आपको क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ये बताया गया, ठीक है। तो 151 पेज का जो मैंने यहाँ तक आपको कंप्लीट कर दिया, आपको इसको रिवीजन करना है मेरे इस पूरे चैप्टर को जो मैंने अभी पढ़ाया है। इसको एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, और कोई भी डाउट होगा मुझसे आप चैट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे सभी वीडियो का। तो मैं यहाँ पर ही इसे फिनिश करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट और एक मतलब जो भी फर्दर और भी बाकी है उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।